फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि गम हुसैन सुनकर जिस किसी की भी आंखों में आंसू का एक कतरा भी आ गया तो क़यामत के दिन मैं खुद उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। प्यारे दोस्तों, नवासा ए रसूल, जिगर गोशा ए फातिमा, जहरा अलैहिस्सलाम सैयद उस शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्हें करबला की तपती रेत पर 3 दिन का प्यासा रखा गया, न पानी मिला न साया, और फिर 10 मुहर्रम को उन पर ऐसा जुल्म किया गया कि जमीन और आसमान भी रो पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको उस पाक हस्ती की दर्दनाक शहादत का मुकम्मल वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें भी भीग जाएंगी। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 7 मुहर्रम की शाम थी। करबला का मैदान सन्नाटे में डूबा हुआ था। इस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया। ना खम्मों में पानी था, न किसी बच्चे के होंठ तर थे। 3 दिन गुजर चुके थे मगर किसी ने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। खवातीन की हालत निढाल हो चुकी थी और मर्द भूख और प्यास के बावजूद सब्र और हौसले से डटे हुए थे। 10 मुहर्रम तक यजीदी लश्कर की एक ही जिद रही कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लें, मगर हुसैन इब्न अली ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर चीज कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। वह जानते थे कि अगर आज उन्होंने बैत कर ली तो कल दीन ए मोहम्मदी मिट जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा देना कबूल किया, मगर यजीद जैसे फासिक को खिलाफत का हकदार तस्लीम करना हरगिज गवारा ना किया। एक तरफ हजारों का यजीदी लश्कर था और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सिर्फ 72 साथियों के साथ। 10 मुहर्रम का दिन टूलू हुआ, जुम्मे का दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अहले बैत और अपने वफादार साथियों के साथ अदा की। नमाज के बाद आप खैमे में वापस तशरीफ लाए, जहां अहले बैत भूख और प्यास से बेहाल थे, मगर उनके चेहरों पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि यकीन था, सब्र था और रजा थी। यजीदी लश्कर सामने सफारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खमे से बाहर तशरीफ लाए। आपने तलवार नहीं उठाई बल्कि पहला जवाब जुबान से दिया। एक खुतबा अदा किया जो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया है। आपने फरमाया, ऐ लोगों, गौर करो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं? क्या मेरा बाप अली रसूल खुदा का चाचात और जानशीन नहीं? क्या मेरी माँ वो फातिमा नहीं जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि वह जन्नती औरतों की सरदार हैं? क्या तुमने वह हदीस नहीं सुनी कि मैं और मेरा भाई हसन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? तो फिर क्या तुम्हें यही सिखाया गया है कि तुम मुझे कत्ल करो? मगर यजीदी फौज पर इमाम का यह सच कोई असर ना कर सका। उनके दिल सख्त हो चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे अब फैसले की घड़ी करीब है, मगर उन्होंने एक बार फिर हुज्जत पूरी कर दी ताकि तारीख जान ले। हुसैन ने जंग से पहले हक का पैगाम दिया, अमन की बात की और अपना तारुफ याद दिलाया। फिर वह घड़ी भी आ पहुंची जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने अपनी जानें नछावर करने का आगाज कर दिया। जंग शुरू हुई तो अली अल मुर्तजा के खानदान के उन बहादुर जवानों ने करबला की जमीन को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया। हर शहजादा, हर नौजवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए बेताब नजर आया। वो लड़ते जाते, दुश्मनों की सफ़ें चीरते जाते और फिर शहादत का जाम पीकर अमर हो जाते। एक एक करके सब शहीद हो गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने उनके जिगर का टुकड़ा अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान कार में उतरे। शहजादा अली अकबर का हमला सिर्फ एक जंग का वार नहीं था, वो तो अहले बैत का कहर था। दुश्मन हैरान और परेशान रह गए। अली अकबर ने एक ही वार में कई यजीदियों को खाक में मिला दिया, मगर प्यास, थकन और चारों तरफ से दुश्मनों के घेराव ने उनके जिस्म को चूर चूर कर दिया। तीर, नेजे और तलवारें उन पर बरसने लगीं। जब वह जख्मी होकर घोड़े से गिरे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेकरार होकर मैदान में पहुंचे। बेटे का सर अपनी गोद में रखा और मोहब्बत भरी आवाज में फरमाया, बेटा, आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं। जन्नत के नौजवान तुम्हें खुशामदीद कहने के लिए मौजूद हैं। शरबत के जाम तुम्हारे इंतजार में हैं। यह कहते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के टुकड़े को रब के हवाले कर दिया। खैमों में सन्नाटा छा गया। हर आंख अश्कबार थी, हर दिल गम से बोझिल।
फिर इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने खुद मैदान में जाने की तैयारी की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी अमा सर पर बांधा, शेर खुदा अली की जुल्फिकार थामी और अल्लाह के हुक्म पर सब्र करते हुए सबको खुदा के सुपुर्द करके घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला की जानिब बढ़ गए। अब वह लम्हे आ गए थे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाकी सारे साथी भी एक एक करके शहीद किए जा चुके थे। इसी दौरान नमाज जौहर का वक्त हो गया, अजान दी गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ मैदान ही में नमाज का आगाज किया, मगर जुल्म की इंतहा यह थी कि यजीदियों ने नमाज के दौरान ही तीर बरसाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब पर बारिश की तरह तीर गिरने लगे। उनके बाकी साथी नमाज ही के दौरान शहादत पा गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम अजीज साथी, जवान और बच्चे एक एक करके शहीद हो चुके थे। करबला का मैदान खून से रगा जा चुका था और खमों में सिर्फ सन्नाटा था। आईं थी और सब्र की चादर तनी हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब तन्हा रह गए थे, मगर उनके कदमों में कोई लर्जिश नहीं थी, दिल में कोई खौफ न था। वो ना थके थे ना झुके थे। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदी लश्कर की तरफ बढ़े। वो जंग करने नहीं बल्कि आखिरी बार बात करने आए थे। उन्होंने बुलंद आवाज में फरमाया, ए लोगों सुनो, मैं हुसैन बिन अली हूं। तुम किस जुर्म में मुझे कत्ल करने चले हो? क्या तुम जहन्नुम को खरीदने आए हो? अगर मेरा खून बहाकर तुम जीतना चाहते हो तो याद रखो, तुम हमेशा के लिए हार जाओगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजुओं में उस वक्त उनका छोटा बेटा अली असगर अलैहिस्सलाम मौजूद था, एक 6 महीने का मासूम बच्चा जो 3 दिन से पानी की एक बूंद को तरस रहा था। होंठ सूख चुके थे, चेहरा जर्द पड़ गया था, आंखें बंद हो रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथों में उठाया, आसमान की तरफ बुलंद किया और यजीदियों से फरमाया, अगर मुझे पानी नहीं देना चाहते ना दो, मगर इस मासूम बच्चे को तो पानी दे दो। ये ना तो दुश्मन है ना ही कोई जंगजू, ये सिर्फ प्यासा है। मगर जवाब में किसी ने पानी ना दिया, बल्कि एक यजीदी ने जुल्म की इंतहा कर दी। उसने 3 नोक वाला तीर चलाया जो आकर सीधा अली असगर अलैहिस्सलाम के नाजुक गले में पेवस्त हो गया। खून का फव्वारा बुलंद हुआ। वो प्यासा गला जो पानी का मुंतजिर था अब खून से भर चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस मासूम की शहादत को भी सब्र के साथ कबूल किया। फिर आपने अपनी तलवार जुल्फिकार निकाली। अब वह वक्त आ चुका था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद दुश्मन की सफों की तरफ रुख किया। शिमर 10 सिपाहियों के साथ आगे बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे थे, शदीद जख्मी थे, जिस्म निढाल था, मगर हौसला ऐसा था जैसे कोई पहाड़ हो। वो जिस तरफ बढ़ते यजीदी सिपाही डर से पीछे हट जाते। कोई भी उनकी आंखों का सामना करने की हिम्मत न कर सका। मैदान करबला में ऐसा मंजर तारीख ने कभी न देखा था कि एक शख्स जिसका पूरा खानदान शहीद हो चुका हो, जो 3 दिन से पानी से महरूम हो, जिसका जिस्म जख्मों से छलनी हो, मगर फिर भी दुश्मनों पर ऐसे हमले कर रहा हो कि यजीद के सिपाही भेड़ बकरियों की तरह दौड़ते फिर रहे हों। जब शिमर ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आकर लड़ना किसी के बस की बात नहीं, तो वह हैरत और खौफ के आलम में बोल पड़ा, ये हुसैन इब्न अली हैं, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अली इब्न अबी तालिब के बेटे, इनका मुकाबला कौन कर सकता है। शिमर के अल्फाज सुनकर यजीदियों को अंदाजा हो गया था कि तन्हा हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान में आमने सामने शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनांचे उन्होंने बुजदिली का रास्ता अपनाया। एक जालिमाना फैसला किया गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब जाकर लड़ने के बजाय दूर से उन पर हमले किए जाए, क्योंकि कोई भी यजीदी ऐसा नहीं था जो उनकी निगाहों का सामना कर सके। अब दुश्मनों ने चारों तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर लिया। कोई तीर बरसा रहा था, कोई नेजा फेंक रहा था, कोई पत्थर चला रहा था। जिसके हाथ में जो हथियार था वह दूर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वार करने लगा, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जगह डटे रहे। जख्म पे जख्म आते जा रहे थे, खून बहता जा रहा था, मगर लबों पर न शिकायत थी न कोई खौफ। इसी दौरान वक्त असर करीब आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर झुकने का इरादा किया। उन्होंने नमाज असर की नीयत बांधी।
जख्मी हालत में दर्द की शिद्दत के बावजूद अपने रब के सामने सजदा रेज होने लगे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर रखा तो यजीद के बुझदिलों को मौका मिल गया। उन्हें यकीन था कि सजदे की हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर झुका हुआ होगा तो हमला करना आसान होगा। उन्होंने अपने आखिरी वार का मंसूबा बनाया। चुनांचे यजीदियों ने वह जुल्म भी कर डाला जो तारीख में कयामत से कम न था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में मशगूल थे, अल्लाह के हुजूर झुके हुए थे, उसी वक्त तमाम यजीदियों ने मिलकर उन पर तीरों की बारिश कर दी। हर तरफ से तीर बरसने लगे, जख्मों पर जख्म लगते गए, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र था, दिल में सिर्फ रब का सुकून था। वो सजदे में ऐसे महाव थे जैसे दुनिया से कोई ताल्लुक ही न रहा हो। यजीदी शायद नहीं जानते थे कि वह अली अलैहिस्सलाम के बेटे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर वार कर रहे हैं। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नमाज में ऐसे मग्न हो जाते थे कि दुनिया को भूल जाया करते थे। 10 मुहर्रम का दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिज में थे, अपने रब से आखिरी बार बातें कर रहे थे। ऐ परवरदिगार, मैंने सब कुछ तेरी राह में कुर्बान कर दिया, अब अपनी जान भी तुझे सौंपता हूँ। उसी लम्हे शिमर आगे बढ़ा और सिजदे की हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर बेरहमी से तन से जुदा कर दिया। इसके बाद शिमर ने उनका मुकद्दस सर नेजे पर बुलंद किया, मगर वह यह नहीं जानता था कि जिसे वह कत्ल कर रहा है उसका जिक्र कयामत तक जिंदा रहेगा। यजीदी खुशियां मनाते रहे यह समझकर कि उन्होंने जंग जीत ली है, मगर वह नहीं जानते थे कि जिसका सर सजदे में कटे उसे मारकर फतह मुमकिन नहीं। रिवायतों में है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो आसमान से खून बरसा, जमीन पर ऐसा अंधेरा छा गया कि 3 दिन तक दिन और रात की पहचान मिट गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटा दिया, मगर हक का परचम झुकने नहीं दिया और आने वाली नस्लों को सिखा दिया कि बातिल के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे सब कुछ कुर्बान करना पड़े। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप करबला के और भी वाकयात जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।